आवाज जा रहा है सभी को? चलो आ जाओ। हम लोग आज प्रिज्म खत्म कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस देख चुके हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस कैसे होता है। आज हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस में हो सकता है कि एक साइड रेडियल हो, दूसरा साइड हमारा डेंसर हो। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सर एक बात बताइए, अगर दोनों साइड अगर आपका क्या क्या हमारा, अगर दोनों साइड आपका मीडियम सेम हो तब क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? फिर कोई फर्क पड़ेगा? फिर रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, है कि नहीं? बताओ। अरे समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं हम? ठीक है, आ जाओ। चलो ठीक है, समझ गए। हम बोले थे कि चाहे तुम इस मीडिया ऐसे वाले के लिए डिफाइंड करो, चाहे ऐसे वाले के लिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो हम किसी एक के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं और वही सेम चीज हम दूसरे कर्व सरफेस के लिए अप्लाई कर लिया करेंगे। यहाँ पर देखो हम क्या किए थे कि पॉइंट ओ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा था जिसका कोऑर्डिनेट यू कॉमा 0 है। ये ऑलरेडी तुम डिस्कस कर हम चुके हैं। हमेशा ये बात याद रखना है कि जिधर से रेज हमारा इंसिडेंट होगा उधर की ओर हम आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना करेंगे। यह परम सत्य है, इसको तुम हमेशा भूलना ही मत, क्योंकि आगे चल करके हम लोग बस इसके जस्ट बाद हम लोग इंटर करने वाले हैं लेंस में। और लेंस में ये बहुत मायने रखेगा कि बताओ रेज हमारा इंसिडेंट किधर से हो रहा है। अगर तुम रेज का डायरेक्शन नहीं पकड़ोगे तो होगा क्या कि तुम्हारा आंसर आना होगा प्लस में, आएगा आंसर माइनस में, और माइनस प्लस में ही खेला हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव एक्स उधर माना। तुम चाहो यहाँ पर तो वाई एक्सिस दिखा दो, मगर फिलहाल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने हाइट यहाँ पर नहीं लिया है हमने ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर हम देखें कि आपका कि ये वाला जो r,0 सब कुछ सही आ रहा था। यहाँ पर हमें यह बात पता है कि अपर्चर बहुत छोटे से हम लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, चाहे अल्फा बीटा जो भी बन रहा होगा, वो सभी के सभी हमारा स्मॉल होगा, है कि नहीं? बताओ। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, सभी के सभी स्मॉल होगा। तो बताओ, कह सकते हो कि ईयर पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली कौन साइड दिखाई, तो चलो लिख दिए। तो यहाँ से क्या करो, हमें किसी एक को इलिमिनेट करना। क्या लिखे पहले हम एक बार देख लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू अल्फा चाहिए, इस ट्रायंगल में लिखा, फिर बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू गामा। अच्छा एक बात बताओ जरा, हम बाई स्नेल्स लो, अगर पॉइंट हम एम पर अगर स्नेल्स लो लगाते हो तो क्या लगाओगे? आपका म्यू 1 साइन आई। तो म्यू 1 साइन, और यहाँ पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था हमारा, उधर की ओर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने माना है म्यू इंटू साइन आर के बराबर। चलो एक बात बताओ, हम यहाँ पर बोल चुके हैं कि हियर ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो आप हमें पता है कि जो साइन आई होगा वो आर नियरली इक्वल टू टेन आई, और टेन आई नियरली इक्वल टू आई के बराबर। यहाँ पर इक्वल टू ऐसे लिख दो आपका म्यू 2 इंटू आर के बराबर। कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहाँ तक समझ पा रहे हो? चलो तो यहाँ पर समझ पा रहे हो तो एक चीज हमें बता दो, यहाँ से हमें बता दो कि हमें आई को हटाना है ना। तो एक बात करो कि म्यू इंटू आई, पहले वाले रिश्ते में जो हमने अल्फा प्लस आई इक्वल टू बीटा में लिखा है, तीसरा आवाज जा रहा है छोटी? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से तुम जब वैल्यूज निकाल रहे हो किसका? हमारा आई का। तो आई का तुम वैल्यूज लिख रहे हो आपका बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा ये हमारा म्यू 1 है, इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आपका यहाँ पर म्यू 2 इंटू और आर की जगह हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपका बीटा प्लस गामा। कोई दिक्कत हो तो बता दो हमें, यहाँ तक नहीं। एक काम करते हैं यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू 1 बीटा माइनस म्यू 1 अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 बीटा और प्लस म्यू 2 गामा। अच्छा बीटा वाले टर्म को एक जगह लेकर आते हैं, तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू बीटा, बीटा माइनस म्यू 1, ये आपका म्यू 1 था ना जी, गड़बड़ ना हो देख लेना। म्यू 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू गामा। एक बात हमें पता है कि बताओ कि अल्फा बीटा एंड गामा गामा आर ऑल्सो स्मॉल, सो अल्फा नियरली इक्वल टू टेन अल्फा के बराबर, बीटा जो होगा हमारा आपका नियरली इक्वल टू टेन बीटा के बराबर, टेन बीटा। एंड यहीं पर आप तुम लिख रहे होगे बच्चा पार्टी जो हमारा गामा जो होगा हमारा वो नियरली इक्वल टू टेन गामा के बराबर जरा होगा। तो सो यहाँ से हम एक रिश्ता लिखने जा रहे हैं, बताओ क्या? कि म्यू 1
म्यू 1 माइनस म्यू टू इंटू टेन बीटा माइनस म्यू 1 इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू टेन गामा। यहां तक अगर तकलीफ हो तो बता दो, बोलो। नहीं, चलो एक बात बताओ मैं, अब जैसे तुमसे जो सोच कर बोलना, अगर तुम्हें हम मिरर इक्वेशन जब डिराइव हम लोग कर रहे थे तो वहां पर हमने डिस्टेंस लेना सिखाया था। बताओ टेन बीटा का वैल्यू बता दो कितना लिखेंगे सोच कर। टेन बीटा इक्वल टू, चलो ठीक है, या तो आपका यहाँ पर ये डिस्टेंस तो हमारा पता है कि चाहे तो ओपी पी से डिस्टेंस मेजर करो चाहे ओ से मेजर करो, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लगभग पॉइंट पी हमारा किसके पास कोइंसाइड कर रहा है, पॉइंट ओ के पास। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो कि पॉइंट पी अप्रोक्सीमेटली coincides with point O, तो जरा बताओ हमें टेन बीटा लिखना था, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, एम पी अपॉन सोच कर। अगर तुम्हें ये वाला डिस्टेंस तुमसे पूछे तो सोच कर बताना ये डिस्टेंस कितना होगा, बताओ कितना होगा। क्या माइनस, सही बोल रहे हो, इतना डर का रहे हो। बताओ अगर तुमसे ये डिस्टेंस अगर पूछे तो ये डिस्टेंस तुम कितना बोलोगे, माइनस यू। अगर तुम इतना डिस्टेंस पूछो बताओ ये वाला डिस्टेंस, तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, प्लस भी है कि नहीं, बताओ। तो यहां से बताओ कि हमें टेन बीटा जोड़ो, तुम क्या बोल रहे हो, आपका एमपी बोलो या एमओ बोलो, तुम्हारी मर्जी है। तो एमपी अपॉन माइनस आर, यहाँ पर लिख रहे हैं आपका एमपी अपॉन माइनस आर माइनस म्यू 1। बताओ यहाँ पर टेन अल्फा, बताओ टेन अल्फा हमारा एमपी अपॉन माइनस यू, एमपी अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू म्यू 2 टेन गामा। तो म्यू 2 इंटू टेन गामा, चुपके जरा टेन गामा बता दो हमारा एमपी अपॉन भी के बराबर, एमपी अपॉन भी के बराबर। तो जरा एक बात बताओ हमें, एमपी अपॉन भी, यहाँ से कुछ तो कटेगा आपका, एमपी 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 शहीद कर दो, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, उसको उधर माइनस, तो माइनस सब में मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई कर लो। ये हम लिख लेते हैं आपका म्यू 1, इसको ना म्यू 2 अपॉन भी रहने दो, माइनस म्यू 1 अपॉन यू, उसको उधर लेके चले जाते हैं, और इसको लिख लेते हैं आपका म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। सही लिखेंगे गलत लिखेंगे, एक बार फिर से रीचेक कर लो। अब म्यू 2 अपॉन भी को उधर रहने दिया हमने, म्यू 1 अपॉन यू को उधर साइड लेके चला गया, और ये था हमारा म्यू 1 माइनस म्यू 2, इसको हमने पलट दिया म्यू 2 माइनस म्यू 1। सही है आपका, ये हमें रिजल्ट बच्चा पार्टी याद रखना है, ये हमें याद है, तुम्हें भी याद रखना है। म्यू 2 अपॉन भी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। इस बात में, इस फॉर्मूले में तुम्हें याद क्या क्या रखने हैं, ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चा पार्टी, इसमें कि एक बात हमें बता दो, इसमें पहले बताओ कि जो हमारा भी होगा इसको हम बोलेंगे आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज भी, और यू को तुम क्या बोलोगे आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर को क्या बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जाम्पल, चलो हमें तुम्हें यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये वाला हमारा कोई एक कर्व्ड सरफेस था, ये वाला, और मान लो कि हमने कोई एक, ये वाला एक, ये पॉइंट को हमने यहाँ पर माना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है, और इसका मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस हमें दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर, और ये वाला मान लेते हैं आपका कि म्यू 1 हमारा ये 1 है, और इधर की ओर हम आपका म्यू 2 इक्वल टू मान लेते हैं आपका
3/4/3 है। वही हमें निकालना है ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। सोच कर बताना, बताओ यहाँ पर रेज इंसिडेंट किधर होगा बच्चा पार्टी? एक से इधर के पीछे की ओर से, तो बताओ कि हमें राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने कि पीछे की ओर? तुम कहोगे कि मास्टर सीधी सी बात, आपका राइट साइड को मैं मानना पड़ेगा, मतलब इसको मैं एक्स एक्सिस। तुम खुद बताओ, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या पॉइंट पी मान लेते हैं, पी रेडियस ऑफ मतलब सेंटर, पॉइंट पी के राइट साइड होगा कि पॉइंट पी के लेफ्ट साइड होगा? राइट साइड। यहाँ पर इसका कहीं सेंटर रहा होगा। इसी का कोऑर्डिनेट आज कितना हमारा पर 10,0। तो सुनो यहाँ पर लगाओ फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यही वाला है हमारा। गंगाधर समझ में आ रहा है? अरे गंगाधर हो तुम यहाँ? अरे ओ गंगाधर, ईशान आवाज तुम्हें जा रहा है? तो गंगाधर कहाँ गया है भाई? गंगाधर तो गायब हो गया मीटिंग से। अच्छा आने दो, उसका नेट ही वही उसी की तरफ से वो चलता है। अच्छा μ1 अपॉन यू, आर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आ जाओ, यू का वैल्यू में बताओ कितना लिखें, सोच कर बताना। अरे यू का वैल्यू कितना लिखें? -30 इज इक्वल टू μ2 कितना हमारा 4/3 -1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आज हमारा क्या होगा? +10 हो जाएगा। बताओ 4/3 भी इज इक्वल टू 1/30 इधर हो जाएगा। 4/3 माइनस 1/30 और माइनस माइनस ये कट जा रहा है जी। देवर देवर, हम कुछ अपने मर्जी से ले लिए थे। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को थोड़ी देर के लिए 20 कर दो, ठीक है? नहीं तो ये कट जा रहा है, ये खतरनाक है भाई। इसको 20 करो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आपका -1/30। सही है? गड़बड़ हो तुम्हारा टेंशन। बताओ 3v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 60 गुना 30 -30 अपॉन 60 गुना 30। यहाँ से खा जाओ 3 से खा जाओ 10, और ये 10 से 10 खा जाते। यहाँ से भी का वैल्यू कितना आएगा जरा हमें बता दो चुपके से। गंगाधर आ गए तुम जी? आवाज नहीं जा रहा था? अच्छा बताओ भी का वैल्यू कितना आ गया हमारा आपका? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। अब एक बात सोचने वाली बात है हमें कि ये भी का वैल्यू हमारा -80 सेंटीमीटर आया, तो बताओ कि राइट साइड इमेज बना होगा कि पीछे बना होगा? बोलो। पीछे बना होगा। तो हम तुमसे एक बात पूछे थे, ये वाला हमारा मान लो कि अगर ये सेंटर से जा रहा होगा, तो बताओ ये वाला हमारा नॉर्मल का काम आज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बताओ कि यहाँ पर रेज है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है? डेंसर टू रेरर की रेरर टू डेंसर? बताओ नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से पीछे, नॉर्मल से दूर भागेगा कि नॉर्मल के पास आएगा? नॉर्मल के पास आएगा। तो यहाँ पर जरा सा देखो, अब इतना बड़ा फिगर बन नहीं पाएगा, ठीक है? ये और हल्का सा और ऊपर लेके बनाना चाहिए था। तुम जब अपने नोट्स लिखना तो वहां पर ड्रॉ कर देना, ठीक है? यहाँ पर हो नहीं पाएगा, मिटाना पड़ेगा हमें। चलो आ जाओ, इसमें कुछ चीजें हमें बताने, पहले वो चीजें हम बताते हैं। चलो कुछ हल्का हल्का पहले सवाल हमें करके बताओ। इसमें एक नोट पॉइंट याद रखने बात तो ये वाला है, क्योंकि देखो जब तुम एग्जाम देने जाओगे, चाहे आपका जीमेंस दे रहे होगे, चाहे जीमेंस में तो एक सवाल पूछे 2025 का भी, देखो सवाल हम करके भी दिखा करवा के भी दिखाएंगे। एडवांस में मिक्स आता है, जब हम लोग कर्व सरफेस का जो सवाल है एडवांस का, वो लेंस से मिक्स करके आएगा। अभी हम लोग करेंगे, जब लेंस स्टार्ट करेंगे तब। पहले उससे एक बात बताओ कि तुम वहां पर स्केल लेकर के तो बैठोगे नहीं, तो वहां पर तुम्हें माप माप के एंगल तो लेके एंगल मेजर करोगे नहीं कि भैया आपका ये कम प्रोटेक्टर लेके बैठे हो, वहां पर 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री इंसिडेंट हो रहा है। मतलब कि सीधी सी बात है, कोई हमें ऐसा तरीका चाहिए ताकि इमेज का कैलकुलेशन, इमेज हम आसानी से वर्चुअल और रियल को डिफ्रेंशिएट कर सकें। क्योंकि मान लो हमें नहीं पता कि हाँ यही जो हमने बनाया है नॉर्मल, हमें नहीं पता है नॉर्मल होगा कि एक्चुअल में कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 20 यहाँ पर ले लिए हैं,
क्या पता, हो सकता है 20 आगे रहा हो या पीछे रहा हो, ये तो हम अपने अपने हाथ से बना दिए हैं। इसीलिए ये चीजें याद रखना। अगर मान लो कि यहाँ पर यह करना कि अगर u और v अगर हमारा सेम साइन है, अगर हमारा u और v अगर सेम साइन है, तो जो यहाँ पर बनने वाला इमेज हमारा होगा वो वर्चुअल होगा, इमेज हमारा वर्चुअल होगा, वर्चुअल। और अगर यहाँ पर u और v अगर हमारा अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा, तो यहाँ पर बनने वाला हमारा जो इमेज होगा वो हमारा रियल होगा। ठीक है, ये बातें याद रख लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम हमें करके बता दो, तुम ही लोग करोगे। मान लो कि हमने कोई एक ग्लास लिया, कुछ ऐसा कर्व, स्फेरिकल कर्व की तरह। अरे भैया तू कहाँ से आ गए हो? ये हमारा मान लो एक्स एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस, तो इधर की ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं आपका कि 3/2 है, और इधर की ओर रिफ्लेक्शन हमारा आपका 1 है। वही आपका मान लो ये पॉइंट हमारा ओ रखा हुआ है, और ये वाला डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, मान लो ये हमारा 30 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर बस आसान कैलकुलेशन तुम्हें हम करवाना सिखा देते हैं, बाकी हम लोग अच्छे अच्छे सवाल इस भी करने वाले हैं। फाइंड नेचर एंड, नेचर का मतलब रियल एंड वर्चुअल, फाइंड नेचर एंड पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। जल्दी से कैलकुलेट करो। फॉर्मूला हम बता देते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा म्यू टू अपॉन, याद कर लेना है तुम्हें भी, हमें याद है, म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू, म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तुम्हें म्यू वन याद रखना है हमेशा क्या आपका, जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट हो। चाहो तो यहाँ पर लिख लो, नहीं तुम लोग गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि मान लो हम इंसिडेंट रे को ऐसे कर देते तो तुम ऑब्जेक्ट ढूंढते रह जाते, कहाँ गया है मास्क, कहाँ गया। तो यहाँ पर आपका क्या करोगे, एक्चुअल में एक कट यहाँ पर करेगा, यू का वैल्यू तो ये वाला होगा, मगर म्यू वन ये वाला होगा। इसीलिए वहां पर जाकर के लिखो कि म्यू वन, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला कहाँ गया, यहाँ पर तुम ये लिखोगे कि जो म्यू वन हमारा इंसिडेंट रे वाला, हम हिंदी में लिख देते हैं इंसिडेंट रे वाला मीडियम, वाला मीडियम। और म्यू2 को कहाँ घुसाते हैं, म्यू2 यहीं घुसा देते हैं आपका रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम का, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, वाला मीडियम। जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताओ हमें। अच्छा, हाँ रेडियस दिया रहेगा, रेडियस और कर्वेचर का दिया हुआ है आपका, मान लो 10 सेंटीमीटर। कितना रहा है, 90। तो बताओ, और इमेज भी आती, नेचर भी बता दो कैसा है। ऊपर देख लो जाकर के, याद नहीं तो यूर भी अगर अपोजिट साइन है तो रियल इमेज रियल होता है, तो तुम्हारा यूर भी सेम साइन है कि अपोजिट साइन है, अपोजिट तो रियल है आपका। यहाँ पर यू का तुमने क्या लिखा है, -30। हमें भी का वैल्यू निकालना है आपका, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आज हमारा +10 सेंटीमीटर तुम लिख रहे होगे, +10 सेंटीमीटर। तो लगाओ यहाँ से फॉर्मूला म्यू2 अपॉन भी, तो 3/2 भी माइनस म्यू1, म्यू1 हमारा कितना 1 अपॉन -30, -30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा +10। कोई दिक्कत तो बता दो हमें,
यहाँ से कैलकुलेट किए, हम नहीं करेंगे, तुम ही लोग बता दो कितना है। प्लस 90 सेंटीमीटर आया ना जी। हाँ सर। तो बताओ यू और भी हमारा क्या आपका चाहिए। यहाँ तुम देखो, अगर बनाना चाहो अब ये डायग्राम, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे आया। अब हमें उससे मतलब नहीं है कि ये हमें पता है कि एक्चुअल में बताओ कि नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। यहाँ पर भी का वैल्यू नेगेटिव आया था, अच्छा ठीक है। बताओ यहाँ पर आपका भी का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कुछ ऐसा ये कट करेगा नहीं कट करेगा, बताओ। यहाँ पर हमारा इमेज बन गया। इसमें कोई तकलीफ क्या, अब हर इसके टर्म से फेमिलियर हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। कुछ पूछना हो तो हाँ हमसे पूछ सकते हो। यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 90,0, और चुटके से जो इमेज का नेचर बोल दोगे, नेचर हमारा रियल है कि वर्चुअल है। सर। रियल। कोई दिक्कत है? नहीं। और और अगर एक आध दो सवाल हमें करके दिखा दूं। लो, रितिशा आ रहा है छुटकी तुम्हारा? चलो जल्दी से कैलकुलेट करो तो। सर -30 सेंटीमीटर। -30 तो रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल। और वर्चुअल। चलो बाकी अति आरोही तुम्हारा आ रहा है। तो डायरेक्ट अब ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम बना दें। भी का वैल्यू कितना है, -30, और यू का वैल्यू तुम्हें कितना लिखो, -20। बताओ सेम साइन है कि अपोजिट साइन है? सेम साइन, तो इमेज कैसा रहा होगा हमारा आपका, रियल। अगर तुम बनाना चाहो तो तुम खुद समझो, यहाँ पर आपका सॉरी सॉरी वर्चुअल। इसका रे डायग्राम तुम नहीं बना डालोगे, ये यहाँ से रेज ले जाओगे, ये वाला। हमें पता हल्का सा ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो इसको मोड़ दो। मगर इसे कट करवाने की वजह से और ऊपर ले जाओ, इसको रुक जाओ, तो यहाँ से इंसिडेंट कर दो, तब कट कर जाएगा। ये ऐसे गया, हल्का सा नॉर्मल की तरफ मोड़ दो। ठीक है, इस तरह से ये पीछे जाके कट कर रहा है। अपने नोट्स में दिखा देना कि यहाँ पर जाके ये कट करेगा, और ये वाला डिस्टेंस हमारा आज 30 सेंटीमीटर रहा होगा। कोई दिक्कत है? अब हमें लगता है कि फैमिलियर और हर एक वर्ड से इसके हो गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलो एक बात समझना, हम पहले से आगे बढ़ने से पहले हम लोग जरा मैग्निफिकेशन की जरा बात कर लें, क्योंकि अभी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पॉइंट साइज के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होगा पॉइंट साइज, उसका यूनिट कैसे फॉर्मेशन होगा वो हम देख चुके हैं। मगर हम चाहते हैं जरा सा मैग्निफिकेशन, मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर रखा हो तब क्या करेंगे, जरा आ जाना। हम लोग चलते हैं आपका मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन बात ही होता है किसके लिए, आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। और बताओ मैग्निफिकेशन तुम्हें हम दो तरह का पढ़ाए हैं, याद है? एक बताओ क्या, ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स का एक और नाम होता है, सब भूल गए lateral, क्या? लैटरल। और दूसरा हमारा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, एक पहला हमारा आपका है ट्रांसवर्स, तो कुछ ना कहा जाए तो हम ट्रांसवर्स या फिर जिससे आप कहते हो लैटरल मैग्निफिकेशन, दोनों एक ही चीज होता है, वही समझना है, कुछ ना कहा जाए मैग्निफिकेशन के बारे में। तब मैग्निफिकेशन इसमें हम पढ़ा चुके हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में। इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वह प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाता है कि नहीं, बताओ? तो मान लो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अरे यार, ये वाला। और बताओ कि मान लो कि हमारे पास कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है, रख दो ये वाला, रख दो, और यहाँ से रेज को इंसिडेंट करवा, एक रेज ऐसे गया, हमें पता है कि ये नॉर्मल के, मान थोड़ी देर की नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा अभी फिलहाल के लिए, ये हमने मोड़ दिया। ठीक है, एक रेज को यहीं से ले जाओ, इंसिडेंट करवा, मान लेते हैं ऐसे रहा, और ये जाके कट कुछ है ऐसे किया है, ऐसे। तो हमें पता है कि ये वाला हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, चाहो तो मैं इसी को भी मान सकते थे, हमारी मर्जी है। बच्चा पार्टी इसका कोऑर्डिनेट अगर हम आज यू कॉमा जीरो लिख रहे होंगे तो बताओ ये वाला हमें क्या लिखेंगे, यू कॉमा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये सब चीजें तुम्हें डायरेक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। हम चाहो तो आज यहाँ पर तुम वाई एक्सिस को दिखा लो, ये हमारा आज वाई एक्सिस है, और जिधर की ओर इंसिडेंट हुआ तो राइट साइड से इंसिडेंट हो रहा है, लेफ्ट साइड से, और डायरेक्शन राइट साइड की ओर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आगे की ओर रहा होगा। ये हमारा यहाँ पर इमेज बना है, इसको जरा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जरा बता दो हमें चुपके से, ये हमारा ये वाला है, इमेज बना। तो बच्चा पार्टी आज अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो ये वाला कोऑर्डिनेट बोलोगे v कॉमा जीरो, और इसको बोलोगे बता आपका v कॉमा हाइट ऑफ इमेज। अगर तुमसे आज हम पूछें कि बताओ एच ओ क्या है तो बोलोगे कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई को क्या बोलोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ इमेज। ये कहने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग साइन कन्वेंशन मिरर के लिए पढ़ रहे थे तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिफाइंड कर चुके हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। चाहो चलो लिख ही दो मास्टर लो। यहाँ पर अगर हम एच आई बोले तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ, y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ, टॉप या इसी को हाइट तुम बोल दो, आप हाइट क्या बोलोगे, टॉप ऑफ इमेज। और अगर ये आपका अगर यहाँ पर हम एच ओ लिख दें तब क्या बोलोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये वाला आज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्योंकि नॉर्मल का काम कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा ये वाला सेंटर कहीं बीच में रहा होगा उससे कोई मतलब हमें है नहीं, ये हम कहीं मान लेते हैं कि सेंटर हमारा है। ये वाला चाहो तो दिखा दो आर कोमा जीरो, मगर जरूरत पड़ेगा नहीं। ये वाला हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। जरा चुपके से तुम जरा टेन आई का वैल्यू बता दो, तो टेन आई का वैल्यू हम क्या, एच ओ कोण सोच के बताओ, एच ओ कोण कितना लिखे बोलो, बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया, माइनस ये। बताओ यहाँ से टेन आर का वैल्यू कितना लिखे, माइनस एच आई बटा बी, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अगर ये वाला पॉइंट अगर हम थोड़ी देर की अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ये वाला मान लेते हैं आपका ए डैश है, ये पॉइंट हमारा बी डैश है। बच्चा पार्टी स्नेल्स लॉ जरा चुपके से लगा दो बिना बताए, तो मान लो ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू2 है। यहाँ पर लगाओगे म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर।
हमें पता है कि ऑल रेज आर पैराक्सियल, तो शुड बी ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर हम μ1 इंटू 10i चुपके से चिपका देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं साइन आर की जगह 10r रख देते हैं। तो जरा बताओ कि μ1 और 10i का वैल्यू होता है, लिखा हुआ है -h/u, μ2 और यहाँ से 10r का वैल्यू लिखा हुआ है -hi/v। जरा तुम कुछ इसको रीअरेंज करने की कोशिश करो, बताओ। जो लेटरल मैग्निफिकेशन का हम डेफिनेशन, हाँ, लेटरल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ाया था कि बेसिक डेफिनेशन तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अरे बोलो यार, होता कि नहीं होता है? और इसी का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आया, v/u और इनटू μ1/μ2 के बराबर। कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो देखा तुमने कि ये वाला हमारा हो गया लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। चलो आ जाओ यहाँ से आपका। इस पे अगर तुम एक छोटा सा सवाल अगर हम तुमसे पूछ लें तो जरा भी करके देख लो। मान लो कि हमारा कोई अच्छा, यहाँ पर चाहो तो लिख देते हैं, ये क्या हमारा आपका ट्रांसवर्स या फिर आपका लेटरल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कर्व्ड सरफेस, कर्व स्फेरिकल समझना यहाँ पर, ठीक है। कर्व सरफेस ये हमें पता है आपको क्या है, आपका ये क्या वो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ये वाला क्या है हमारा आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। μ1 क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच इंसिडेंट रे आर प्रेजेंट। μ2 क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रेजेंट। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आ जाओ। मतलब दूसरा हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। बताओ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, कौन बताएगा? कि ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर रखते हैं। अरे बोलो यार, ये लॉन्ग उसी पे लेटा देते हैं, चलो लेटा देते हैं इस दूसरे को। ये मान लो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस होगा, और मान लो कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इसी पे रखा हुआ है। अब ये कलर तो दिखेगा नहीं, तो कौन सा दिखेगा भाई? तो ये भी नहीं दिखेगा, तो हम ही बना देते हैं ऊपर से एक छोटा सामने ऑब्जेक्ट रखा ये, ठीक है। ये वाला मान लो ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। ये वाला कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपका यू ए कॉमा 0 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका यू बी कॉमा 0 है। तो मैं हम बता चुके हैं कि यहाँ पर आपका दो पॉइंट, एक पॉइंट ए वाला, एक पॉइंट ए वाला, और पॉइंट का ये पोजीशन किस तरह से निकालते हैं ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो मान लो कि हमने इसका कुछ इस तरह से इंसिडेंट करवा देते हैं इन लोग। अरे भैया तो इसे काहे बनत हुआ हो, ये ऐसे कर दो ये, तो इसका कहीं इमेज आपका मान लेते हैं कि कहीं इधर की ओर बन रहा होगा ये काम, और इसका हम बनाने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि ऐसे ये इरेज गया और ये यहाँ पे कट किया। तो इसका आगे कहीं भी कट करवा दूंगा लोगों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसे कट करवा देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा बना आपका मान लेते हैं ये हमारा इमेज बना, तो ये जो पॉइंट हुआ क्या होगा हमारा, आपका बी डैश हो जाएगा आपका।
तो बी डैश होगा आपका, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला क्या हमारा आपका ए डैश, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं आपका भी बी, और इसका कोऑर्डिनेट हम भी बी कॉमा जीरो, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं आपका भी ए कॉमा जीरो। तो यहाँ पर जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ट्रांस इसका फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा आपका, फिर डिफरेंस ले लो आपका इमेज का लेंथ का, और डिवाइड बटा हमारा यू ए माइनस यू बी का मोड से बस मतलब है, कोई दिक्कत तो बता दो। जनरली इसका सवाल तो बहुत कम देखने को मिलेगा, मगर इसी का एक स्पेशल केस होता है जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तब कैसे हम करेंगे वो केस हम तुम्हें करके दिखाते हैं। जरा यहीं पे हेडिंग डालो आपका स्पेशल केस। बस हम लोग का एक दो क्लास का और बचा है, बस इसके बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेंस, और लेंस ही लास्ट टॉपिक होता है। मान लो इसी को हम कॉपी कर लें बच्चा पार्टी, ये कुछ ऐसे है, भया तुम ऐसे कहा है बना था है। ये मान लो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका लेंथ बहुत ही छोटा है, ये वाला, इसका थिकनेस तो ऐसे भी निग्लेजिबल मान के ही चलना है। ये मान लो इसका जो कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं आपका, ये मान लो कोऑर्डिनेट हमारा u कॉमा जीरो है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है आपका u प्लस डी यू कॉमा जीरो है। क्या समझ पा रहे हो सभी लोग, u प्लस डी यू कॉमा जीरो, इसका हम मान लेते हैं कि कराओ इसका इंसिडेंट इमेज बनाओ, यहाँ से ऐसे गया, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे से जाके कट कर दिया, ये वाला इस पॉइंट, और पॉइंट का हमें पता है बच्चा पार्टी, पॉइंट का हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं किस तरह से इमेज बनता है। इसको यहाँ पे कट करवा लेते हैं, जो ये से चला गया आपका, ये जो यहाँ पर इमेज बना आज आपका, ये वाला इमेज ये बना, इसको नीचे दिखा देता कि दिखे, ये वाला, और इसका आज कोऑर्डिनेट हम आपका मान लेते हैं आपका कि ये वाला भी कॉमा, रुक जाओ इसका नाम दे दो ए बी, तो यहाँ हमारा बना आपका ए डैश, ये हमारा आपका बना बी डैश। इसका कोऑर्डिनेट आज थोड़ी देर के लिए तुम मान लो कि भी कॉमा जीरो है, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा भी प्लस डी भी कॉमा जीरो है। जरा चुटके से एक बात बता दो हमें, बता दो कि यहाँ पर हमारा, यहाँ पर अगर हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अगर तुम सेम लिखे तो चुपके से तुम क्या बोलोगे, डीवी अपॉन डी नहीं बोल रहे होगे, बताओ, अरे बोलो, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो, लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं, हाँ सही तो बोल रहे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है क्या आपका, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। हम एक काम करते हैं, अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके बेसिक्स फॉर्मूले जो हमने तुमने पढ़ाया है, वो हम क्या पढ़ाए, म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, अपॉन आर। बताओ यहाँ से हम इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर म्यू टू कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, वन बाई भी का डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, माइनस वन अपॉन भी स्क्वायर इंटू डी वी अपॉन डी यू, माइनस वन अपॉन यहाँ पर क्या करो, म्यू वन को बाहर करो, हम यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, अरे बोल दो, अब बताओ राइट साइड वाला हमारा म्यू वन म्यू टू सबके सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर है। तो जरा 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 एक बात बता दो हमका, उसको उधर लेके चले जाओगे तो क्या बचेगा, कुछ तो बच जाना चाहिए, म्यू टू अपॉन भी स्क्वायर इंटू डी भी बटा माइनस माइनस प्लस, तो बताओ ये वापस आपका माइनस में चला जाएगा, म्यू वन अपॉन यू स्क्वायर। हमका यहाँ चाहिए वैल्यू डीवी अपॉन डी यू का, तो डीवी अपॉन डी यू का वैल्यू का आ रहा है, डीवी अपॉन डी यू का वैल्यू माइनस माइनस शहीद हो जाएगा, और डीवी अपॉन डी यू, तो कुछ तो गड़बड़ हम घोटाला किए हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद भी होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है, कहाँ पे लोचा किए हैं।
नहीं सही है। डी अपॉन डी यू का वैल्यू कितना में निकाले हैं? डी अपॉन डी यू का वैल्यू आ रहा है आपका वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर और इंटू म्यू वन बटा म्यू टू। क्या हम इतना सही लिख रहे हैं? देखना जरा, अगर गड़बड़ हो तो बता देना हमें। म्यू वन बटा म्यू टू सही है कि गलती है? बोलो यारा, अरे बोल दो, नहीं तो शराब वराब दे देंगे। डी अपॉन डी यू का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर इंटू म्यू वन बटा म्यू टू। ये तो चलो याद रहेगा ही रहेगा, मगर हम चाहते हैं ना इसे और जरा। भाई साहब तुम काहे ऐसे होते हो? अपने आप ये इन इसका कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म हम डिराइव करना चाहते हैं। कहा चाहते हैं? देखो इधर जरा। ऑल्सो एक बात बताओ, हम अभी एक चीज पढ़े थे कि जो आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन? तो सर एम का वैल्यू ऑलरेडी ऊपर पढ़ाए हैं आपका, वी बटा यू इंटू म्यू वन बटा म्यू टू। ये पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं? तो जरा देखो तो आपका सो हम जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हुआ है, जहाँ वैल्यू आया है, क्या आया है? डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर। यहाँ पर वी बटा यू रहने दो, और यहाँ पर हमें म्यू वन बटा म्यू टू चाहिए, तो म्यू वन बटा म्यू टू भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। लो, म्यू वन बटा म्यू टू और म्यू वन बटा म्यू टू, एक सेकेंड, हमें तो एम को एलिमिनेट करना है, तो इसका हम होल स्क्वायर लिख देते। जब इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्योंकि एक तो हमें काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा म्यू टू पर म्यू वन। बताओ जरा, सही लिखे गलती लिखे? वी स्क्वायर बटा म्यू स्क्वायर, म्यू वन का स्क्वायर तो ये म्यू वन से म्यू वन चला जाएगा। सही है, कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? तो सो यहाँ से बताओ ये वाला है क्या है वाला? ये वाला अंदर वाला क्वांटिटी क्या लिखा हुआ आपका? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? मतलब ये पूरे क्या लिखा हुआ आपका? एम का स्क्वायर। सो आज हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का आ गया है डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर इंटू वी। हाँ ये तो चलो लिख ही लेते हैं, एक फॉर्मूला तो ये हमारा है, ये आपका वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर इंटू म्यू वन बटा म्यू टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू एम स्क्वायर। तो तारा, एक बात बताओ, हमें 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 एक बात बताना, ये जो हमारा आपका एम है, बताओ एम क्या था हमारा? लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स था ये? हाँ। ये हमारा है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और ये वाला क्या है? ये वाला हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इसको गौर से देख लो, हम तुम्हारे सामने कुछ सवाल रखते हैं, उसका तुम्हें आंसर निकालना है। आगे बढ़ जाएं? चलो आ जाओ। मान लो एक छोटा सा सवाल रखते हैं, ये हमारा एक मछली है, एक मछली कम, ये डायनासोर ज्यादा लगेगा। ससुरे, चलो मान लो ये मछली हमारा है, मछली जल की रानी, यही है हमारा मछली। ये मान लो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा हुआ है, इसका थिकनेस 0 मान के चलना है बच्चा पार्टी। ये वाला कुछ यूं है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हमने एक बम गोला लगा दिए। मानो तुम समुद्र में उतरे हो, समुद्र में तुम एक मछली देख रहे हो, और ये जो तुम्हारा है, ये हमारा एयर बब्बल है जिसमें तुम बैठे हुए हो अंदर। मान लो ये हमारा क्या है? एयर बब्बल है, ये एयर बब्बल 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 एयर बब्बल। और ये जो मछली जल की रानी, इसका जो लेंथ दे रखा है, इसका लेंथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और हमारा जो एक डाइवर, वही गोताखोर है, इसके सेंटर पे बैठा हुआ है।
ये वाला। और इसका जो रेडियस और कर्वेचर दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे सवाल लिख देते हैं, अ डाइवर इन एन एयर बबल, इन एन एयर बबल looks at a fish curry, fish as shown in figure, figure find the size and position, size and position of image of fish, image of fish as viewed by diver। फटाक से आंसर निकाल दो बच्चा पार्टी, जल्दी से एकदम। Sir, water का जो transfer index हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, ये दिया हुआ 4/3 से होता है। मान लो ये हमारा वाटर है, जिसमें हम अभी कलर वाला मेरा पेन में गायब हो गया स्क्रीन पर से, पता नहीं दूसरा कैसे अनपिन हो या अपने अपने, उसको कहाँ से लाए हमको पता ही नहीं चल रहा है। ये हमारा पानी है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, तो याद भी रखना है इसे वाटर का। और ये एयर बब्बर है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1। position of image -20 centimeter आता है। माइनस Yes. -20 और साइज ऑफ इमेज, मतलब इसको क्या 1 सेंटीमीटर की मछली 1 सेंटीमीटर लेंथ की दिखेगी कि और कोई दूसरा लेंथ की दिखेगी? वो अभी निकालूंगी। करो। हम्म, हाँ बोलो।
साइज मेरा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। उल्टा निकालिए, ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो बाहर से दिखे, छोटा आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए छुटकी। उल्टा तो लगाइए कि मेरे हिसाब से तुम सोचने दो, ये जा रहा है डेंसर से रेयर जाएगा तो मतलब छोटा दिखना चाहिए ऑब्वियसली। अगर ठीक हो सकता हम मन में ना सोच पा रहे हो सकता तुम्हारा सही भी हो सकता है, ऐसे हम मेरे हिसाब से ना होना चाहिए। सही है, तो गलती की है क्या कहीं पे, पता चला कि हम ही गलत हैं। देख रहे किसी। हम्म, नहीं हम भी यहाँ पर साथ में तुम्हारे बगल में भी पेज वेज रखे रहते हैं। हमारा तो -1/3 आ रहा है। ईशान तुम्हारा आया गलत किए थे। V30 आया तो वो तो सही है, निकालो साइज ऑफ इमेज निकालो। क्या बोली थी मिस निशा? गलती मिल गया था। मिल गया। रितिशा छुटकी आया तुम्हारा? करो करो जल्दी जल्दी, फटाक फटाक करो। चलो इधर देखो, हम बताते हैं, आ जाओ। पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। सब ट्राई कर लिए, हम आगे बढ़े, चलो आगे। पहले यहाँ बताओ कि म्यू 1 म्यू 2 तुम कैसे डिसाइड करोगे। तुम डिसाइड करोगे इस तरह से, बताओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट निकलता है, मतलब तुम चुटके से यहाँ पर एक रेज दिखा दो कि ऐसे यहाँ से रेज निकल रहा होगा, मतलब मछली वाला मीडियम म्यू 1 मतलब मीडियम 1 का काम करेगा। तो बच्चा पार्टी तुम एक बात बता दा हमका, ये आ जाओ। यहाँ से बताओ कि म्यू 1 का वैल्यू कितना होगा हमारा। म्यू 1 का वैल्यू, अरे भैया तुम कहाँ से आ जाते हो, कहाँ 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 तुम हो। म्यू 1 का वैल्यू कितना 4/3 होगा और म्यू 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1 के बराबर। तो और यहाँ पर से ये भी, अच्छा देखो ये वाला जो सामने इसके सरफेस आएगा, फिर ये वाला सरफेस आ रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, सोच कर। पॉजिटिव, +20 सेंटीमीटर। तो लगाओ यहाँ से, गंगाधर का हाल चाल है। बन रहा है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, अरे अभी 10th क्लास में हो, कुछ कुछ ये हो सकता है डिफ्रेंसिएशन वगैरह तुम्हें नहीं पढ़ाए, यार तो पढ़ चुका है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम्हें डिफ्रेंसिएशन हल्का सा दिक्कत हुआ होगा, मगर फॉर्मूला तो याद रख ही सकते हो, μ2/v1/r के बराबर। यहाँ बताओ म्यू टू कहाँ हमारा, म्यू 2 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1/v रहने दो, माइनस μ1 मतलब 4/3, और u का वैल्यू कितना बच्चा पार्टी, 40। तो यहाँ पर +40 करने समझ जाओगे, बोलो। म्यू 2 माइनस, अरे बोलो यार, अपॉन आर, आर का वैल्यू आपका +20। बताओ यहाँ से भी का वैल्यू कितना निकाल रहे थे, हम पूरा ना करेंगे, बता दो जल्दी हमका। -20 सेंटीमीटर। बताओ हमारा पहली बात हो तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज तो यहीं से पता चल जाएगा। कैसे कि भैया भैया हो, नेचर ऑफ इमेज अगर तुम निकालने जाओगे तो यू का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है, भी हमारा निगेटिव है, तो वर्चुअल बन रहा होगा कि रियल बन रहा होगा, वर्चुअल। और यहाँ पर अगर तुम्हें हम पूछें कि बताओ कि लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ को तुम साइज से बोल सकते हो हमारे से, हाइट हाइट की जगह,
क्योंकि साइज ऑफ परपेंडिकुलर होता तो हाइट की बात कर लेते हैं, अगर लेटा हुआ तो साइज बोल सकते हैं। आपका साइज ऑफ इमेज मतलब साइज ऑफ फिश लिखो ना, साइज ऑफ इमेज ऑफ फिश या साइज डायरेक्टली लिखो, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बटा हम का लिखे हो बचवा, ये हमारा रहा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो 1/4/3, और क्या आपका एम का स्क्वायर, एम का वैल्यू क्या होता है पता है, बताओ एम का वैल्यू क्या पढ़ाए थे, v बटा यू इंटू म्यू वन बटा म्यू टू का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर लिख लो ये बात, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपका म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। म्यू टू बताओ कितना, वन, म्यू वन कितना हमारा 4/3, भी कितना निकाले बच्चा पार्टी -20, यू कितना है हमारा माइनस, यू वैल्यू कितना है, कितना 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 यू का वैल्यू -40, म्यू वन हमारा 4/3, म्यू टू कितना हमारा 1। क्या यहाँ तक सभी सही कर रहे हैं बताओ। ऊपर हमें निकालना, मान लो ऊपर हमारा x है और नीचे हमारा आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से रखो आपका x/1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, इतना आएगा कि कितना आएगा, काट दो यहाँ पर आपका 20 दूने 40, ये हो जाएगा हमारा 3/4, अंडर में चला जाएगा हमारा ये 2 से 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, तो 4 से 4 को शहीद कर दो पहले और 3 तिहाई 9 काट दो, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ रहा है x इज इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज ऑफ फिश विल अपीयर कितना हमारा 1/3 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ है बोलो, समझ पा रहे हो, हाँ तो चला आया जाएगा। अल्लाह एक सवाल जरा हमें करके दिखाना, रितीसा आंसर आया तुम्हारा, हाँ अब पॉइंट तुम्हारा महेशमती, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, अरे नहीं जा रहा तो हम की करिए मास्टर। इज इनसाइड अ स्फीयर, स्फीयर नहीं स्फीयर, स्फीयर ये भाई, स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एज shown in figure, as shown in figure, it it appear to it appear to an observer outside the sphere। Through a point particularly inside a sphere of thickness related to an observer outside the sphere, कुछ ऐसे हमारा। मतलब बाहर कोई एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ, उसको वो पॉइंट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ये वाला है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेंटर, सी हमारा सेंटर है और ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा दोनों का बीच का डिस्टेंस हुआ 5 सेंटीमीटर देहल रहे, 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस का विचरवा देवल है कितना 15 सेंटीमीटर ना जी, 15
15 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, आंख लगा करके देख रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ पर हमें पता है कुछ ना कहा तो मीडियम हमारा 1 ही होगा। ये हमारा ऑब्जर्वर है। यहाँ पे करना है फाइंड फाइंड एक चीज और दे रखा है जी, ये वाला यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखा है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। पंद्रह दूना 30, तो उससे कोई मतलब है ही नहीं, जब वो दी ही दिया है तो इसका कोई मीनिंग रहा नहीं। फाइंड द पोजीशन पोजीशन या पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एज व्यूड बाय ऑब्जर्वर। जल्दी से इसको बनाओ। तुम्हारे मार्ची है, पालक में भी माइनस में दोनों आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि लिखा हुआ है इसका कंस्टिट्यूशन में कि भाई साहब भी का वैल्यू जब आएगा तो प्लस में आएगा। माइनस में कितना आया है? 22.5 सही है, मगर ये अधूरा आंसर है। पूरा कैसे? अरे गंगा तुम मगे किम जॉन पूरा तुम करोगे तो न्यूक्लियर बम मार के, एक बम मारो पहले। तुम पहले गाड़ी सीखा कि नहीं सीखा? सीख गए। किसी को ठोका कि नहीं ठोका? ठोकते ठोकते मार देना चाहिए था कि किसी का आंसर आए तो बताना। 2 मिनट और देते हैं, सोचो बताओ। तुम्हारा एक आंसर सही है, एक और आंसर इसका आएगा। अच्छा एक सेकंड, हम ऑब्जर्वर को दे दिए है ना। ऑब्जर्वर हो सकता है इधर भी रहे ऑब्जर्वर, एक बार ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं ये हो सकता है कि ऑब्जर्वर इधर भी रहे, इसीलिए हम चलो कोई बात नहीं, ऑब्जर्वर इधर भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी, इसलिए तुम्हारा 2 पॉसिबिलिटी है आपका, तो 2 आंसर आएगा। हम सब दिखाना भूल गए, माफ कर दिया हमका। ईशान समझ में आ रहा है हीरो? कोई दिक्कत नहीं ना है? बन रहा है सवाल? काहे नहीं बाकी अमीषा, कृतिका, एक तो आ रहा। चलो हम बताते हैं, आ जाओ यार। देखो, जब अगर लेफ्ट साइड होगा बच्चा पार्टी, अगर ये वाला केस होगा, ये केस 1 हम ले लेते हैं। केस 1 मतलब ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है हमारा ऑब्जर्वर, तो ये इसकी कहानी कुछ और लिखा जाएगा। लोग किधर से देख रहा है ये बात पे डिपेंड करेगा ना। ये मान लो कुछ ऐसे है, तो बच्चा पार्टी रे देवा तुम ऐसे हो गया।
ये कुछ ऐसे होगा। अब बताओ यहाँ पर जब तुम देखोगे ध्यान से समझना ये वाला। अब जी लेफ्ट साइड से अगर देखेगा तो यहाँ पर जो रेज इससे इंसिडेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बताओ कुछ यूं। अब जरा सोच समझ के आंसर लिखना इसका। चलो आ जाओ यहाँ पर तुम हमें बताओ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा, सोच कर, तुक्का नहीं मारना है। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बताओ काहे को होगा लेफ्ट साइड? राइट साइड में इंसिडेंट है। हाँ मतलब इंसिडेंट इस साइड हो रहा है, तो ये हमारा रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस और आज हमारा रहा ये वाला एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। बस लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे, म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, कोई दिक्कत है? का आंसर -9 सेंटीमीटर आ रहा है। -9 सही, बहुत बढ़िया। ये हल्का सवाल तो है जी, कुछ है नहीं सब में। ठीक है, यू का बताओ पहले वैल्यू में, जल्दी सोच के बताना। रितिशा तुम बताओगे छोटकी, यू का वैल्यू कितना लिखे? अरे वो महेशमती, माइनस भी पता नहीं क्या करती है तुम। इधर आ जाओ, आर का वैल्यू कितना लिखोगे दीदी बताओ? -15 सेंटीमीटर लिख दें, बोलो सही की गलत? सही है। और यहाँ पर बताओ म्यू वन का काम कौन करेगा आपका? 3/2 की 1। इसका तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा था ना शायद, नहीं दे रखा है ना? अच्छा ये वाटर में था, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुमको कितना मान लिए थे अपने से जी? अच्छा दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, दिया हुआ है 4/3। ये 4/3 है हमारा। तो बताओ यहाँ म्यू वन का काम कितना करेगा? 4/3। और म्यू टू का काम कौन करेगा? 1 करेगा। रितिशा आवाज जा रहा है तुमको जी? आंसर नहीं आया? बताओ म्यू टू कितना है हमारा? म्यू टू का वैल्यू 1 बटा भी माइनस म्यू वन। म्यू वन कितना हमारा आपका? 4/3। और यू का वैल्यू कितना हमारा आपका? -20। और म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू कितना लिखे हैं? 1 माइनस 4/3 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर -15। यहाँ पे सोल्व करो, 1 बटा भी प्लस 4 से खा 4 पचे 20, 1/15। तो 1/15 उधर लेके चले जाओ, -1/15। -3 में से 4 जाएगा तो एक, एक कितना आ रहा है इधर? एक हो जाएगा हमारा 1/45 आ रहा है, देखो जरा सही लिख रहे हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही कर रहे हैं गड़बड़? सही है भाई। तो यहाँ से भी का वैल्यू हो जाएगा 45 गुना 15/30, 15 गुना 30, -45/2 सेंटीमीटर। इतना शायद आया होगा। तो दिक्कत मतलब इस ऑब्जेक्ट को बताओ -45 आने का मतलब बताओ इमेज कहाँ पे बन रहा होगा? इधर की ओर इमेज बन रहा होगा, इधर की ओर इमेज बन रहा होगा? राइट साइड। राइट साइड, पक्का सोच लो। हाँ क्योंकि निगेटिव सेम साइड हमारा। तो एक बात होता है, पहले एक बात और बताना, हमारा वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है? यहाँ पर जो हमारा नेचर पूछेगा तो नेचर हम आपका बोलेंगे वर्चुअल। गंगाधर का हाल चाल है, बुझा रहा है कुछ? ये वाला तो यहाँ पर तुम करोगे क्या बताओ? ये वाला एक्चुअल तुम देखोगे तो ये वाला लेंथ हमारा डायमीटर होगा, और डायमीटर का ही लेंथ कितना टोटल के टोटल हमारा कितना? ये वाला हमारा 30 सेंटीमीटर ही होगा हमारा। और 30 से भी पीछे बन रहा है, नहीं 30 से बाद में बन रहा है ना, तो 15 5 20 कहीं यहाँ पर बनेगा हमारा। 7.5 में हो जाएगा जी। 45 वर्ग में 22.5 और 15, हाँ 7.5 पे यहाँ पर बना सकते हो। ऐसे तुम दिखाओगे तो नहीं बन पाएगा यहाँ पर, ठीक है? बस दिखा देते हैं, इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है? अपने कॉपी में बनाओ तो माप माप के बना लेना। ये हमारा आपका हो जाएगा -45/2, ये हो गया केस वन हमारा। केस टू उठाते हैं। केस टू जब हमारा यह ऑब्जर्वर इधर की ओर प्रेजेंट होगा, 152 153।
चलो आ जाओ, यहाँ पे जब ये ऑब्जर्वर प्रेजेंट होगा, मान लो हमारा ये ऑब्जर्वर यहाँ प्रेजेंट है, आप जब ये इंसिडेंट रेज हमारा इधर से हो रहा होगा, इधर से, तुम खुद बताओ कि आज हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर रहा होगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड, अरे बोलो यार। हाँ सर। ये कुछ ऐसे जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस अब बनेगा, ये दिखा दो हमारा, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पर बताओ म्यू वन का वैल्यू कौन काम करेगा, 4/3, और म्यू टू का काम कौन करेगा, 1 के बराबर। यू का वैल्यू बता दो कौन कितना होगा, जल्दी से सोच के बताओ। 10। 10 सेंटीमीटर, -10, हाँ सर। -10, और भी का वैल्यू में निकालना है आपका, तो बताओ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। तो -15 लिख लो हमारे यहाँ से। क्या लिखोगे, म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू टू अपॉन भी, म्यू टू का वैल्यू कितना बता दो हमका, 1 बटा भी, यू म्यू वन 4/3, यू का वैल्यू इतनी, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कर देते हैं। म्यू टू का है हमारा इतना है, म्यू वन हमारा 4/3 है, रेडियस वेक्टर माइनस है, तो हमारा क्या हम सही कर रहे हैं बच्चा पार्टी, बोलो। 1/भी प्लस 2/15 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 1/45 निकल करके आ रहा है, 3 - 4 -45, सही है। तो भी का वैल्यू उधर लेके जाओ, तो -45 और 9 में से 5 जगह 4, तो क्या -9 सेंटीमीटर आ रहा था जी? हाँ सर। मैं बताओ यहाँ पर नेचर रियल है कि वर्चुअल है, सोच कर। वर्चुअल, ये कुछ कहानी था हमारा, इससे ज्यादा कुछ। हाँ बोलो बउआ। वो ना हम क्या बोला है ना, क्योंकि देखो गड़बड़ गड़बड़ क्या होगा यहाँ पर, कहना चाहिए था मैंने, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो सकता है ऑब्जर्वर राइट साइड प्रेजेंट हो। इसने नहीं बोला कि ऑब्जर्वर हमेशा लेफ्ट साइड में ही है, ये कहीं बोला है? वो हम बना दिए थे गलती से, ठीक है, इसलिए फिर दोनों साइड हम बना दिए, नहीं समझ में आया, ठीक है। आज जरा एक सवाल हमें करके दिखाओ, मान लो चलो आ जाओ तो जरा, बस ये सवाल छूट गया था, बस इस सवाल में क्या हम किए हैं बताइए। ये फर्स्ट सरफेस हम रिफ्लेक्शन करवाएं, फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्शन करवा करके सेकंड सरफेस पे देख रहे हैं, तो पता नहीं बीच में कैसे हम ध्यान भी नहीं दिया, कट गया ये पूरा। रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, बताओ रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस के, तो v का वैल्यू -30, हाँ तो r का वैल्यू कितना लिया मैं सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड रिफ्लेक्शन की r का वैल्यू -10 के बराबर, जरा रखो यहाँ पर फॉर्मूले में, बताओ कितना रखोगे, म्यू टू अपॉन भी, तो 4/3 भी माइनस 3/2, अच्छा यू का वैल्यू बताओ तो यहाँ पर कितना रखेंगे। अब देखो, जो ये सेकेंड सरफेस के लिए हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, यू का वैल्यू इसका यहाँ से मेजर करोगे, तो ये 30 ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसका रेडियस और कर्वेचर 10 दे रखा, डायमीटर कितना हमारा, तो 20 हो जाएगा, तो क्या हम -50 अगर लिख दें तो डायरेक्टली समझ जाओगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ बोलो। म्यू वन का वैल्यू 3/2 क्यों लिए, अच्छा ये बता रहे थे, ठीक है। अरे एक बात बताओ, ये रेज हमें ये तो एक्सटेंड कर रहा है एक्चुअल रेज में, जैसे एक बात बताओ, याद करो, जब तुम्हें वहां पर यहाँ पर एक से ज्यादा अगर स्लैब हुआ करता था, तो ये वाला जैसे आपका यहाँ पर गया, तो ये सेकेंड सरफेस हम लेते थे, कि भले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता था, मगर इंसिडेंट रेज में प्रेजेंट कौन से मीडियम में है, इस मीडियम में प्रेजेंट है, तो हम रिफ्लेक्शन रेज किस मीडियम का रखते थे, इस स्लैब का रखते थे, याद है? हमेशा समझ में पा रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? हाँ सर समझ। ठीक है, तो बताओ ये वाला हमारा, तो -30 कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू किसके बराबर, म्यू टू माइनस म्यू वन, तो 4/3, म्यू टू माइनस म्यू वन, तो 3/2 डिवाइड बटा -10 के बराबर। सोल्व करो कितना आएगा, 3 भी -3/100 इज इक्वल टू 4 दूना 8 -9, कितना बचेगा, हेलो 4 दूना 8, 3 दिया 9 1,
तो माइन 1/20 आएगा जी, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 1/60 हो जाएगा। अब सही है, 1/60। तो यहाँ से 4/3 भी इज इक्वल टू 1/60 माइनस 3/100। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 भी इज इक्वल टू 100 माइनस 100 में से 180 घटा देंगे तो 80 बचेगा, और 60 इंटू 100। तो यहाँ से काटा पीटी कर लेते हैं, 3 से खा जाओ 20 तियाँ 60, 4 से खा जाओ 20 चौके 80, है कि नहीं हमारा। तो 20 से 20 खा जाओ तो भी का वैल्यू कितना रहा हमारा, -100 सेंटीमीटर। मतलब बच्चा पार्टी जो सेकेंड बार हमारा, यहाँ पर तुम खुद दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ पर नॉर्मल अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो बताओ ये इस सेंटर से ही पास होने वाला हमारा क्या काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा कि नहीं करेगा, बताओ करेगा। अब बताओ यहाँ से इंसिडेंट रे हमारा क्या था, डेंसर की रेरर, डेंसर में, और गया आपका रेरर में। तो बताओ नॉर्मल से दूर भागेगा कि नॉर्मल से पास आएगा, तो दूर भगा दो और आप कर लो। अब देखो दूर भगाने के चक्कर में हमारा तो पूरा नहीं बन पाएगा, तो जो हल्का सा ही दूर भगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कटेगा ये 100 पर जाके मान लेना, ये कुछ ऐसा। अरे हल्का सा और टेढ़ा करना पड़ेगा। अरे अब चचा बन जा, ये हल्का सा टेढ़ा, ये इधर। और ये बताओ ये कहाँ पीछे जाके कहाँ पे कट करेगा ये, 100 पर। अरे बोलो कि हाँ या ना, तो बना लेना अपने नोट्स में, क्योंकि यहाँ पर पीछे अब कटा नहीं पाएंगे हम। ठीक है, ये कुछ हो गया। ये वाला ठीक है। तो फाइनल बताओ, ये जो हमारा फाइनली से मिला भी का वैल्यू भी हमारा, बताओ जो फाइनली हमारा बना वो रियल बना कि वर्चुअल बना, वर्चुअल। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट है यहाँ पर ये वाला, इस ऑब्जर्वर को यहाँ से जो डिस्टेंस दिखाई देगा, बताओ ये पूरा का डिस्टेंस अगर हम, ये वाला डिस्टेंस अगर तुमसे हम पूछे जो फाइनल इमेज बन रहा है ये वाला, यहाँ से ना, यहाँ से ये वाला, बताओ कितना 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बोलो, कोई दिक्कत है। अरे तीसरा समझ में आया। बस लास्ट का 2 सवाल और है, फिर हम लोग इसको कंप्लीट करके हम लोग लेंस की तरफ चलेंगे। मान लो हमारा कोई, देखते हैं दिमाग कौन लगा पाते हो। ठीक है, अगर तुम शुरुआत से नोट्स पढ़ रहे होगे तो इस सवाल को ऐसे निपटा दोगे, हलवा पूरी है एकदम। ये कुछ ऐसे बच्चा पार्टी, एक हमारे ऑब्जर्वर साहब हैं जो कि यहाँ पे बैठा हुआ कुछ नहीं, ये वाला, और यहाँ पर से हमारा कुछ ऐसे दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, ये हमारा एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है। इसका रेडियस का कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ नेचर ऑफ फाइनल इमेज, नेचर ऑफ फाइनल इमेज। जल्दी से ट्राई करो।
जैसे तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने तुम किया कि पहले इस यहाँ पर भी सेम ही सवाल तो था, बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइंड किया हुआ था, वहां पर भी दिया हुआ, अगर तुम समझो तब। पहले हमने क्या किया कि रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, दो सरफेस हमने माना कि ये वाला भैया इधर सरफेस 1 है, ये वाला हमारा, ये अच्छा तुम इधर कहाँ, ये वाला सरफेस हमारा 2 है। हमने फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन करवाया, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन करवाया, बस यही तो हम किए और कुछ किए नहीं। वही काम यहाँ तुम्हें करना। पहले बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बच्चा पार्टी, बस इंफिनिटी पे हो गया, वही तो बस, और कुछ अलग है ही नहीं, इधर भी कुछ नहीं, तुम्हारा क्या है, एयर है, इंफिनिटी पे हो गया, तो पहला तो रिफ्लेक्शन तुम ऐसे ही करवा दोगे। देखो क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, गंगाधर आवाज जा रहा है जी तुम्हें, गंगाधर है कि गायब है जी, गंगाधर कहीं शक्तिमान तो नहीं बनने चल गया है। सर मेरा -10 आ रहा है। -10 सर करो। फाइनल, हाँ सर। 10 नहीं आ रहा है, 2.5 आएगा। चलो ठीक, देखो इधर आ जाओ, लगा है सब, हम डायरेक्टिव लिखते हैं आपका μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। जरा बताना म्यू टू कितना है बच्चा पार्टी, 3/2, तो 3/2 भी μ1 1 बटा माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू टू कितना है, 3/2 माइनस 1, अरे बोलो यार, 3/2 माइनस 1 और रेडियस कर्वेचर +5। तो भैया हो तुम क्या लिख रहे हो आज यहाँ से, 3/2 भी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1/10, 2 5 10। बताओ भी का वैल्यू +15 सेंटीमीटर आ रहा था पहली बार में। हाँ सर। अब बताओ यहाँ पर आया, तुम्हें पता है कि नॉर्मल तुम्हें अगर यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, इसके सेंटर से ले चले जाओ एक रेज हमारा, चलो यहाँ से करा देते हैं आपका, ये वाला हमारा सेंटर से रेज है गया। बताओ यार रेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल की तरह। मगर कट करेगा कितना, 15 पे, तो ये तो एक्चुअल में रेडियस 10 ही है आपका, तो 15 पे कट करने के लिए कट करेगा, तो ये ऐसे और ये ऐसे चला जाएगा। जरा सा और रुक जाओ, 1 सेकेंड बचवा, इसको ऐसे ले लो, ये ऐसे गया, एक्चुअल मैंने कट तो करना चाहिए यहाँ तक, मगर ये भी रेज उसके आंख तक नहीं पहुंचेगा, ये अभी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे कट करेगा, और दूसरा रिफ्लेक्शन ये नहीं बता देगा कहाँ पे कट करेगा। तो भैया तुम क्या कर रहे हो, एक बात बताओ कि ये हमने सरफेस को 2 मान लो थोड़ी देर के लिए, और इस सरफेस को हमने क्या माना था, इधर वाले को 1 माना था, यहाँ पे लगा हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 2, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस सरफेस 2। बच्चों एक बात बताओ, हमें हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा हमका। हम ये रितिशा तुम बताओ, यहाँ पर u का भाई μ1 का वैल्यू कितना होगा, सोच कर। 3/2, बहुत बढ़िया। तो भैया तुम चलो पहला तो हमें बता दी कि μ1 का वैल्यू हमारा होगा आपका 3/2, और μ2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा आपका 1 के बराबर। बताओ u का वैल्यू बताओ कितना होगा, अति u का वैल्यू, हाँ सोच कर, तुक्का नहीं मारना है। -5। गलत, +5, -5 तुम काहे बोल दिए बताओ, फंस गए। हम कितना बार बोले हैं कि बउआ यहाँ से एक बात होता है, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, ये वाला डिस्टेंस ये मेजर किए थे, तो ये वाला हम कितना निकाले, पहला रिफ्लेक्शन से तुमने वैल्यू कितना निकाला, 15 निकाले हो ना जी, बोलो। हाँ। ऑब्जेक्ट कौन हमारा, यहीं से हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट काम भी कर रहा है फिलहाल के लिए। चाहो तो इसको दिखा दें कि जो I1 हमारा है, यहाँ पर लिखो ये वाला I1, ये आपका ये I1 हमारा, बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल ऑब्जेक्ट, एक इंसिडेंट पे ही चला जाएगा, बताओ। वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, फॉर रिफ्रैक्शन 2 है कि नहीं मेरा, बताओ, फॉर रिफ्रैक्शन 2। अरे समझे,
अरे बुझाया सभी कौन क्या बोले, तो बताओ ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर, तो बताओ +5 ना होगा जी। अभी उन्होंने बुझाया क्यों +5 होगा, अरे समझे। हाँ सर। +5 हो गया आपका, इसमें तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आज हमारा क्या हो रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है और आज तुम चुपके से -5 लिख रहे होगे। इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा हमारा, 1/v, क्योंकि म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन यू का वैल्यू +5 रख दो, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r-5। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, माइनस माइनस प्लस, 5×10, और ये हो जाएगा आपका 3/10 +3/10 ना जी। ये भैया तुम काल लिख रहे हो, 3/10 सही तो है हमारा। तो v का वैल्यू +10/4 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ये जो कट किया है ये वाला, यही डिस्टेंस पर, ये हमारा क्या फाइनल इमेज है हमारा, ये I2, और यही डिस्टेंस पर कितना निकला बच्चा पार्टी बताओ हमारा 2.5 सेंटीमीटर। बुझाया कि नहीं बुझाया बताओ, बोलो। अरे बोल दो यार, नहीं तो शराब वराब दे देंगे, तुम्हें पता नहीं है कि हमारा कौन कौन सा दोस्त है। भाई सकता है रामायण काल के दोस्त, काल के आदमी को दोस्त रखे हम अपना। समझ में आया है जी। और इधर ही हम एक सवाल लिख के छोड़ रहे हैं, तुम लोग बना के रखोगे। फाइंड, हम लोग इसके बाद तुरंत लेंथ स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास 2 क्लास में लेंथ भी निपटा देंगे। फाइंड पोजीशन साइज, और जैसे ही खत्म होगा वैसे ही लगभग 5-6 टॉपिक मिला करके, मैकेनिक्स तो रहेगा ही रहेगा शायद, देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी साथ में पूरा रहेगा। तैयारी अपना। और अब्बर फिजिक्स में बउआ अगर कम आया नंबर ना, हम पेपर फाड़ के बिक देंगे, हम चेक नहीं करेंगे। मेरा दिमाग, तुम लोग 10-10 12-12 वो सवाल, और सिमरन तुम 15 सवाल 16 सवाल कैसे बना दीजिएगी। बाकी ये सबसे तुम क्लास में एक सवाल का जवाब नहीं देती और तुम 15-16। एंड नेचर ऑफ इमेज, एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन। और इंसान तुम कल कब टेस्ट दोगे, तुम्हारे कारण हम पूरा कभी पे ये सब का रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। जब बोलिए, रुक जाओ, हम किम जॉन से पूछते हैं, किम जॉन भी नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट shown in figure, shown in figure, also draw, also draw corresponding, also draw corresponding ray diagram, ray diagram। अगर सच में, अगर तुम अब्बर पेपर में फिजिक्स से खराब किए तुम लोग ना, तो तुम्हें हम ये बात ना मजाक में नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं, 12th को हम कैसे खत्म करेंगे ना पता भी नहीं चलेगा। रीतिका तो ठीक की है, तुम लोग पता नहीं बैल आदमी क्या पढ़ते हो, जो कि सब तुम 7th क्लास से पियर्सन क्या क्या चीज नहीं पढ़ा चुके हैं। ये वाला हमारा कोई ऑब्जेक्ट है भाई, तो हम भाई जितना हम क्लास में कर लेते हैं उतना हम 2 बार फिजिक्स का सिलेबस खत्म करें कोचिंग में। ये वाला जो, ये वाला हाइट इसका दे रखा है हमारा 1 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस दे रखा है हमारा 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है हमारा 20 सेंटीमीटर। इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ये लास्ट हो गया, ये खत्म, इतना ही हमारा था क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। हम लोग इसके बाद लास्ट टॉपिक पे चलेंगे लेंस पे। और लेंस अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, मिक्स रहेगा, उसमें रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के साथ साथ वो तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस मिक्स हो जाएगा। उसमें हो सकता है कभी कल आपका मिरर यूज हो जाए। हाँ, जब हम लोग पढ़ेंगे आपका सिल्वरिंग ऑफ सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, तो वहां पर आपका वापस मिरर का फॉर्मूला यूज होने लग जाएगा। ठीक है, तो जरा सा रिविजन करके अच्छे से बैठो, और लगभग हार्डली 2 क्लास, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा तो क्लास प्रैक्टिस के लिए भले ही रख लेंगे, मगर खत्म हो गया है ये लगभग चीजें, बस लेंस बचा है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चा पार्टी, जाओ हम ग्रुप में PDF डाल देते हैं कुछ देर में।
और बाय बाय बाय